तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों की क्लास 11th मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से सर्कल चैप्टर, और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 9 क्वेश्चंस करवा दिया था, और वो जो 9 क्वेश्चंस थे वो आसान थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े ट्रिकी हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी स्टेटमेंट को समझना और एक बढ़िया सा फिगर बनाना, समझ रहे हो, बढ़िया सा फिगर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। बिना फिगर के मज़ा नहीं आएगा। तो आओ बात करते हैं कि किस तरीके से हम फिगर पे ध्यान दे सकते हैं। आओ, तो ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस और ये रहा मेरे पास वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझना। अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बना दिया। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं भाई? इसमें बोला है इक्वेशंस, इसका मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज फिर बोला है सर्कल्स, इसका मतलब सर्कल भी एक से ज्यादा है। सर्कल नहीं है, सर्कल्स है ना। तो इक्वेशंस एंड सर्कल्स मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन बनेंगे क्योंकि एक से ज्यादा सर्कल है। ठीक है। अब कहते हैं विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के 2 जगह से पास हो रहे हैं। कौन से? सर्कल। अब एक सर्कल तो है नहीं भैया, एक से ज्यादा सर्कल है, तो 2 जगह से पास हो रहे हैं आपके पास, है ना। कहां से? एक्स एक्सिस से। ध्यान समझना, एक बार फिगर बना लिया तो फिर इक्वेशन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को, वरना दिक्कत रहेगी भाई। फिर कहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो भैया सबसे पहले ओरिजिन को मार्क कर दो। ये रहा आपका ओरिजिन 0,0 वाला पोजीशन। इसमें से कहता है 4 यूनिट दूर करो एक्स एक्सिस की तरफ। 4 यूनिट दोनों तरफ होंगे ऑफ कोर्स। अब कहा जाता है और जिसकी रेडियस 5 यूनिट है, सर्कल की रेडियस 5 यूनिट है, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है और वो 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो मान लेते हैं एक इधर है एक इधर है, कहीं पे एक्स एक्सिस को, है ना, 2 जगह कट कर रहा है, या फिर इधर इधर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो आओ थोड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना सर्कल के तो वैसे मजा नहीं आने वाला आपको, है ना। चलो टिडिंग 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 आ जाओ। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है मेरे पास, और ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और जहां पे भी कट कर रहा है वो 4 यूनिट का डिस्टेंस है। ये वाला 4 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,0, और इधर वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास 4,0 4,0। आई ना बात समझ में? आसान। ठीक है, ओके। अब कहता है भैया ऐसा करो, इसका इक्वेशन बता दो हमें। तो इसका इक्वेशन बताना हमारे लिए क्या ही बड़ी बात है। हमसे ये साफ साफ कह दिया गया है कि इसका रेडियस 5 है। क्या है? रेडियस 5 है। अच्छा, ऐसा ही सर्कल आप एक और बना सकते हैं। ऐसा ही सर्कल क्या कर सकते हैं आप? एक और बना सकते हैं। मैं समझाता हूं। ऐसे ऐसे बना सकते हैं। उसी जगह से पास करा दिया हमने एक और सर्कल को। और कहीं से पास करा सकते हैं क्या? और सर्कल बना सकते हैं क्या? नहीं। 2 सर्कल है, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहे हैं, वो ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर के दूरी पे है, और इन दोनों का जो रेडियस है वो 5,5 है। कितना है रेडियस? 5,5 है। तो चलो इनका सेंटर पता करते हैं। इनका सेंटर कहीं ना कहीं जो लाई कर रहा होगा, या तो ये वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे भी नहीं, वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे लाई कर रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं इसका जो लाई कर रहा होगा सेंटर वो यहाँ पे कहीं होगा, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0, वाई की इधर से इधर आ जाएगी। तो रेडियस तो हमें पता ही नहीं भाई, रेडियस तो हमें पता ही नहीं। तो रेडियस अभी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अरे पता है भाई, पता है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? हमें रेडियस, फिर भी ये वाला सेंटर नहीं पता चलेगा, रेडियस तो पता है हमें। मान लेते हैं इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, जो कि रेडियस कितना आपके पास? 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट्स है, सेंटीमीटर मेंशन नहीं रहेगा। तो भाई इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को, और इस वाले को देखो। ये वाला 4 है, ये वाला जो चीज़ यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है ओरिजिन पे, ये वाला आपके पास रेडियस जो है वो 5 है। तो ये वाला डिस्टेंस पता करोगे तो सेंटर नहीं पता चल जाएगा। तो ये 4 है, ये 5 है, पाइथागोरस तो लगाना आता ही होगा। निकाल लो भाई, ये कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे लिख दो माइनस, अरे 3 निकाल कर -3 लिख देते हो भाई, ऐसा नहीं करना। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हम वाई के, इसलिए -3 है ना, उसमें साइन वन लेना होता है। चलो अब ऊपर वाले का पता करते हैं। सेम ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 ले लो, इधर कहीं पे सेंटर लाई कर रहा होगा, 0 होगा, समथिंग होगा, नहीं पता। तो रेडियस ड्रॉ कर लो, 5 दे रखा है मैं, ये रहा 5। ठीक है, तो ये वाला कितना निकल जाएगा भाई? 3। अच्छा, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0,3 आ जाएगा। देखो आई ना बात समझ में? इधर से निकालना चाहो तो इधर से निकाल लो, ये 5 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 निकलेगा। इधर से निकाल लो, ये 5 होगा, ये 4 होगा, तो ये वाला आपके पास 3 निकलेगा। आपकी मर्जी, कैसे भी निकाल सकते हैं। देखा, फिगर बनाया और हमारा काम बन गया ना भाई। फिगर जितना बढ़िया बनाओगे उतना ही ज़्यादा मजा आएगा, ध्यान से। ठीक है,
उतना ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो ये कहानी होगी भाई। दोनों के हमें क्या पता चल गया, दोनों सर्कल के हमें सेंटर पता चल गया। एक का है 0,3 और दूसरे का है 0,-3। अगले और क्या चाहिए अपने को, और रेडियस चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो चलो दोनों सर्कल की बना देते हैं फटाफट, एक की बना लेंगे, काम बन जाएगा। मान लेते हैं 0,3 लिया और रेडियस आपने 5 ले लिया। तो लिखो भाई फटाफट इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस एच, एच के जगह 0 है का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह 5 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, वो भी 5 है तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे खोल दीजिए भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू मान लेते हैं 25। 25 से 25 को उड़ा दें, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y और इज इक्वल टू में क्या बचेगा भाई 0। अच्छा, अगर मैं दूसरा वाला सर्कल का इक्वेशन बनाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके बार -3, ये वाला 5 ले लिया क्या मैंने, गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। के की वैल्यू 5 नहीं था ना भाई, 3 था, 3 3। ठीक है ना, के की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3 थी, मैंने 5 ले लिया, गलत। चलो यहाँ पे 3 लिख दो, अब सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 6y और ये हो जाएगा 25। चलो इधर उधर करो इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 16 बचा देगा इक्वल टू 0। लो अब देखिए, अगर मैं नीचे वाले के पास जाता हूँ, नीचे वाले के पास जाता हूँ तो -3 होगा, और -3 जब यहाँ पे पुट करेंगे सबको सेम रहेगा तो +3 बनाएगा, +3 बनाएगा तो ये प्लस का बनेगा, तो ये, तो इसको आप माइनस और प्लस दोनों में लिख देते, 2 इक्वेशन बन जाएगी, खत्म बात। आई ना बात समझ में? ठीक है, अलग से आप बना के दिखा सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे प्लस माइनस लिखो एक ही इक्वेशन में, बिंदास रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात समझ में? चले अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो भाई, पहले बना दिया हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोगों के लिए। अब आपको क्या करना है, इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर बनाना है। देखो फिगर बना लेते हैं फटाफट। इसमें कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ सर्कल बनानी, सर्कल्स मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशंस बनेंगे क्योंकि सर्कल्स भी एक से ज़्यादा ही होंगे। फिर कहा जाता है विच टच द एक्स एक्सिस ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, और साथ में कहता है एंड हैव रेडियस 6 यूनिट्स। कहता है एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन बनाओ, ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन बनाओ जो पॉजिटिव डायरेक्शन वाले एक्स एक्सिस को कट करता हो, पॉजिटिव डायरेक्शन वाले, नेगेटिव वाले नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को टच करता हो। अच्छा, इंटरसेक्ट भी नहीं बोला, पास भी नहीं बोला, पास थ्रू बोलता तो सीधा पास करवाते, टच बोला है तो टच करके जाएगा भाई, बस छो के वापिस चला जाएगा, ऐसे इस तरह से। लेकिन कितने डिस्टेंस पे, 5 यूनिट पे। कितने डिस्टेंस पे भाई, 5 यूनिट पे। अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ 5 यूनिट पे, ऐसे 5 यूनिट पे टच करा देता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पे टच कर रहा है, जो कितना है ये वाला, अरे अरे थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, पास हो गया, पास नहीं करवाना बेट, सिर्फ टच करवाना है। ठीक है, ये वाला, ये कितना होगा आपके पास 5,0। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, 5 मान लिया। आई ना बात समझ में? ठीक है, और साथ में हमसे क्या कहता है भैया, रेडियस। रेडियस जो आपके पास 6 है, तो रेडियस आप क्या करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 6 यूनिट है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस भी तो x है, तो वो 5 है आपके पास, और ये कितना है आपके पास 6 है। अच्छा, ऐसा सर्कल एक और बनाया जा सकता है, इसमें पता चला आपको कैसे, आओ समझाते हैं। इसको ट्रिगिंग करके ऐसे बिठा दो, टच करवा के, बिल्कुल सेम सेम ऐसे करके। अब इसका भी वही कहानी होगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये वाला बात करूँगा 6 होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किया तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो लो भाई, यही तो सर्कल है। वैसे तो और बनाए जा सकते थे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव गायब कर देते तो, अगर पॉजिटिव यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा रहता तो आपके पास 2 सर्कल और बनते हैं, इधर ट्रिंग ट्रिंग ऐसे करके। आई ना बात समझ में? तो ठीक है, पॉजिटिव बोल दिया, पॉजिटिव तरफ हमने टच करा दिया भाई। रेडियस 6 बोला था, 6 बना दिया भाई। 5 यूनिट के डिस्टेंस में बोला था ओरिजिन से, हमने वो भी काम कर दिया भाई। तो फिगर तैयार है। अब फिगर तैयार है तो भैया सेंटर भी पता चल गया। अगर आप देखो तो इसका भी सेंटर पता है, इसका भी सेंटर पता है। क्या आपको दोनों का रेडियस मालूम है? अरे पता है भाई, दोनों का आपको रेडियस भी मालूम है। फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं, इक्वेशन में पुट करो, मौज लो। अब समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एच, एच की जगह कितना है 6, मान लेते ऊपर वाले का बना रहा हूँ, इस वाले को बना रहा हूँ। ठीक है, अरे एच 6 नहीं 5, कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस का कितना है 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर। चलो खोल दे इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab करेंगे 10x, फिर से a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b करेंगे 12y और इज इक्वल टू 36। एक 36 से एक 36 को आप उड़ा दो, ठीक है। वैसे एक एक ही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, माइनस का 10x बचा, माइनस का 12y बचा, और क्या बचा, ये 25 बचा, और कुछ बचा क्या, बस प्लस का 25 है ना, इज इक्वल टू क्या बचा भाई आपके पास 0। अब एक सर्कल की तो आपने इक्वेशन भाई बना दी, क्या आपने नीचे वाले का बनाया, नहीं बनाया। चेंज किस में आएगा, y वाले में, यहाँ पे तो y प्लस का 6 हो जाएगा, तो y वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया, प्लस और लगा दो, तो दूसरी भी इक्वेशन तैयार है भाई। देखो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, सवाल भाई आंसर मिला लेते, कहीं पता चले कुछ गलत निकल जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 12y प्लस 25 बराबर 0, बिल्कुल सही भाई, सारी चीज़ें सही सोल्व कर दी। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अच्छा अरे अगले क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट है भाई, 2 नहीं 3 पार्ट है। चलो अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है फिर से हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है, सर्कल्स की इक्वेशन कह लो, जिसमें हमसे कही गई है भाई पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है आपका जो सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं ताकि फिगर सही तरीके से बन पाए, और हम फिर यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, और साथ में हम क्या बोला है कि ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन की बना है कि इसकी रेडियस 17 है। दूसरी चीज़ इसका जो ऑर्डिनेट है वो माइनस का 15 है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे 11वीं क्लास में 11th क्लास में आने के बाद भी ये नहीं पता होगा कि ऑर्डिनेट क्या होता है, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं बता दूँ, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का एक पार्ट है। अरे सर काहे कंफ्यूज करते हो, बता दीजिए। देखो इधर एक कोऑर्डिनेट में हमें एक्स और वाई दोनों देखने को मिलता है, जिसमें से एक्स वाले को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई वाले को कहते हैं ऑर्डिन। अरे हाँ सर याद आ गया है ना, एक्स वाले को क्या कहते हैं एब्सिसा और वाई वाले को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, याद आया ना, ठीक है। चलो तो आपको ऑर्डिनेट दिया मतलब एक्स वाली वैल्यू नहीं दी है, मतलब जो सेंटर होगा, सेंटर ही बोला है ना, सेंटर, हाँ सेंटर का जो ऑर्डिनेट है वाई वाली वैल्यू वो दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेंटर ऐसे जगह लाई कर रहा है जहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, तो सर्कल को इधर कहीं से पास करवाना पड़ेगा हमें, मतलब सर्कल को कहीं इधर रखना पड़ेगा। समझाते हैं। अरे रेड नहीं भैया, रेड तो दिखेगा ही नहीं, दूसरा रंग लो, दूसरा रंग लें, पिंक ले लें, पिंक दिखेगा। चलो पिलाई ले लेते हैं, हरा ले लेते हैं, चलो ये ले लिया सर्कल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पास करवाना है, पास करवाता है, चलो इधर से पास करवा देता हूँ, क्योंकि देखो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे, या तो इधर हो जाएंगे, नहीं तो राइट साइड से भी हो सकता है, उधर से भी करा देते हैं। चलो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे करके देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, और साथ ही क्योंकि y नेगेटिव होना चाहिए तो सेंटर हमेशा नीचे लाई करेगा, नीचे, इस तरह से करवा दिया। x का हमें कुछ नहीं पता, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक आपने पॉइंट ले लिया इसका सेंटर का, और इसका भी सेंटर का आपने पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लिया। रेडियस इन्होंने बता ही रखा है भाई 17 है, तो मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास 17 है, 17, ठीक है। और यहाँ से ये वाला भी डिस्टेंस बोलेंगे तो कितना होगा आपके पास 17। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश क्या करो, ताकि जब सोल्व करेंगे तो आसानी से हम पाइथागोरस लगा के कुछ वैल्यूज़ की जरूरत पड़े तो निकाल लेंगे। अब ऑर्डिनेट बोल रखा है, एक्स वाली वैल्यू नहीं पता, तो मान लेते हैं कि उसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, लेकिन वाई वाला बोल रखा है भाई माइनस का 15 है, यहाँ पे भी एक्स वाला हमें नहीं पता क्या होगा, तो उसको ये कुछ भी मान लेते हैं, और ये वाला माइनस का 15 है, वाई वाली वैल्यू कितनी माइनस का 15 है। अब ऐसा करो, ये वाला वाई वाली माइनस की 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपके पास माइनस का 15 है ना, माइनस का 15 है, तो क्या करेंगे इसको ऐसे मिला देंगे, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 17 है और ये वाला 15 है, तो ये वाला पाइथागोरस लगा के निकाल लोगे, बच्चों वाला काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बताओ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं पता चला ना कैसे, लगा लेना भाई, पाइथागोरस तो आता ही होगा। चलो राइट साइड भी ऐसा ही काम करेंगे ट्रेडिंग करके, ठीक है ना, ट्रेडिंग करके करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये -8 और -15 हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं वाई थोड़ी देर के लिए। चलो वाई नहीं मानते, क्योंकि एक्स की वैल्यू है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ तो प्लस एक्स माइनस एक्स रहने देते हैं, ये वाला एक्स ले लेते हैं और ये वाला माइनस, सॉरी टिडिंग ये वाला माइनस एक्स ले लेते हैं और ये वाला प्लस का एक्स ले लेते हैं। तो इधर से एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने टिडिंग करके, तो माइनस का 8 ले लिया, इधर की वैल्यू निकलेगी तो प्लस के 8 आ जाएगी, तो ये 8 माइनस का 15 आ जाएगा। ये आपका सेंटर पता चलेगा, रेडियस आपको पहले से पता है, सेंटर आपने निकाल दिया, इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। चलो इक्वेशन बना देते हैं फटाफट, टिडिंग करके इसको नीचे बनाते हैं, ताकि वो मतलब ऊपर बनाते हैं ताकि नीचे दूसरे क्वेश्चन को कर सके। तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर। देखो मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना भाई, तुम लोग नहीं लिखते, नालायक बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हें
सब कुछ याद रहता है सिर्फ बताने के लिए। अब पुट कर दो भाई वैल्यू, x को ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस को ऐसे छोड़ देते हैं, x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, मान लो इधर वाले का बना रहा हूँ, इधर वाले का ट्रिंग करके, ठीक है। तो माइनस का 8 पुट कर देंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर स्क्वायर, प्लस में y को ऐसे छोड़ते हैं माइनस का k की जगह -15 तो प्लस का 15 का होल स्क्वायर बराबर r आओ रेडियस का स्क्वायर तो कितना आपके पास 17 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर देते हैं इसको फटाफट, ठीक है। चलो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 16x कर दो, 8 दूना 16x खोलना आना चाहिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 30y बराबर में 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289 289। चलो भाई सोल्व कर देते हैं अब आगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16x हो जाएगा और प्लस का 30y हो जाएगा और 64 और 289 को माइनस कर लेते हैं। चलो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, क्या बात है 225 बच गया, लेकिन ये अंदर आया रहेगा तो माइनस का 225 होगा भाई, ध्यान रखना ये इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अब मान लेते हैं कि अभी मैंने इसका वाला इक्वेशन बनाया इस वाले का, अगर मेरे को इस वाले का बनाना होगा तो किस में चेंज आएगा, एक्स वाले में, मतलब जहाँ पे ये वाला एक्स वाला प्लस का बन गया तो वो माइनस का ही रहता, और माइनस का रहता तो ये वाला माइनस का 16x आता, तो मतलब जो 16 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं इसका 11 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 16x प्लस 30y, और ये जीरो कैसे कर दिया रे, आहा सॉरी माय मिस्टेक। देखो इधर यहाँ पे 225 पहले से है मेरे पास, इस वाले को तो देखा ही नहीं, इधर देखो 225 पहले से ही था ना, और ये माइनस 225 कट जाएंगे, ये प्लस का 225 लिखना भूल गया था मैं, तो ये कट जाएगा जीरो, तो इतना ही आंसर है आपके पास। तो कई बार मतलब मिस्टेक करते हो तो भैया आंसर मैच करके थोड़ा बहुत, ताकि धीरे धीरे एफिशिएंसी जो वो आ ही जाएगी। चलो आगे की बात करते हैं हम, आगे कैसे जाएं भैया, इसमें 3 पार्ट, बहुत क्वेश्चन देता है बाबू, बहुत क्वेश्चन देता है। आओ एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमें ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन बनानी है जो टच करता हो दोनों एक्सिस को, एक्सेस है ना, गर्लफ्रेंड वाले एक्सेस नहीं है कि बहुत सारे एक्सेस हो गए, कोऑर्डिनेट वाले एक्सेस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक से ज्यादा एक्सेस तो एक्सेस हो जाता है। फिर कहता है पास थ्रू द पॉइंट 2,1, तो 2,1 से पास भी हो रहा है, तो बना देते हैं फटाफट, देखो आसान सा है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं भाई, ट्रिंग करके, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब हमसे कहा है भैया एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो टच करता हो दोनों एक्सिस का, हमसे बिल्कुल नहीं कहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ भी हो सकता है, 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 देखो यहाँ पे तो नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता और यहाँ पे हो सकता है। मैं समझाता हूँ, एक मिनट पहले बना लो मैं, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कराना है ना, पहले बना लो, पहले मैं समझ लो भाई, फिर तुम्हें समझाऊंगा ट्रेडिंग करके। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे टच कराता हूँ, यहाँ पे, तो ये 2,1 से पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2,1 लिख दो, तो चलो 2,1 मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं बस, और यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोनों एक्सिस को टच कराया, अगर यहाँ टच कराता हो तो 2,1 से तो पास हो ही नहीं पाएगा, यहाँ कराता हो तो 2,1 से पास हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे टच कराता हूँ तो क्या 2,1 नहीं, फिर से 2,1 से पास नहीं हो सकता, मतलब ये बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस, मतलब सर्कल एक ही है भाई आपके पास, सर्कल क्या आपके पास एक ही है। चलो आगे क्या कहता है हमसे, फिर कहता है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो भैया यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट है जिसको मैं इंटरसेप्ट काट करवा देता हूँ, तो ये a,0 बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे y एक्सिस का ये वाला अगर b है तो ये वाला 0,b बन जाएगा, 0,b बन जाएगा। चलो अब थोड़ा सा रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं, और a और b की वैल्यू, भाई और भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते यार, कैसे निकालेंगे बताओ। विच टच द बोथ द एक्सिस एंड पास थ्रू द पॉइंट, बस इतना ही बोला है हमसे। तो ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा कि भाई मैं इनको डायमीटर बोलूँ ना, वो भी नहीं कह सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो करते हैं फिर देखी जाएगी। ये हो गया मेरे पास 0,b, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर को कुछ ना कुछ, a और b के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर को, मान लेते हैं वही h और k ही मान लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, h और k, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या है, रेडियस ही है। तो
ये जो h कॉमा k है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक a है तो इसको a बोल दूंगा, और यहाँ से यहाँ तक b है तो यहाँ मैं इसको b बोलूंगा, तो h कॉमा k कुछ और नहीं है, a कॉमा b हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा रेडियस वेडियस निकाल लिया जाए, a और b के टर्म्स में ही निकलेगा रेडियस आपके पास। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, a और b के टर्म्स में या कैसे है भाई, कौन सा क्वेश्चन है ये, 11th का थर्ड पार्ट है भाई, परफेक्ट नंबर के फॉर्म में दे रखा है, तो मतलब a और b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। चलो a और b के बीच में डिस्टेंस वगैरह निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, तो निकालना पड़ेगा, मतलब रेडियस आपको पता करना पड़ेगा, और एक बार रेडियस पता चल जाएगा ना तो बस आपका भी जो काम है वो बन सकता है आराम से, a और b के फॉर्म में नहीं रहने देना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, भैया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा आपके पास, जितना होगा r होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा r होगा। तो हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं, और वेरिएबल कितने मेरे पास, a है, b है और एक r है, वेरिएबल भी 3 है, तो मतलब यहाँ से बेस्ट काम हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, समझाता हूँ। तो पहला काम नेम कर देते हैं, यहाँ पे सेंटर को o कर देते हैं, यहाँ को a कर देते हैं, यहाँ को b कर देते हैं और यहाँ को c कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है से कि O से लेकर A तक और O से लेकर B तक, ये जो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये दोनों इक्वल आएंगे, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे, सेम सेम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या आपके पास रेडियस है। तो अगर O से लेकर A तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो निकाल लेता हूँ भाई, कितना आएगा, a माइनस a क्या हो गया 0। ठीक है ना, फिर इसमें से इसको आता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है ना भाई, ऐसे लगा लेना, a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर o भी निकाल दो यहाँ से यहाँ तक, फिर 0 माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b माइनस बी तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 0, ये बना गया क्या आपके पास, ये बना लेगा अंडर रूट में b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में a का स्क्वायर, दोनों तरफ से अंडर रूट स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास b और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास a। ठीक है, चलो भाई अब आगे की बात करते हैं, b और a यहाँ से हमारा जो प्रूव हो गया है कि इक्वल है, a और b क्या आपके पास इक्वल है। चलो अगर a और b इक्वल है तो वो है कितना, अब हमें ये पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। अच्छा एक चीज बताना मेरे को, अगर ये वाला a है और ये वाला b है और दोनों इक्वल है तो रेडियस क्या हो सकता है आपके पास, या तो a हो सकता है या तो b हो सकता है, या तो a हो सकता है या तो b हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, या तो a कॉमा रख दो इसको, क्योंकि a और b इक्वल है तो आप इसको आप a कॉमा a लिख सकते हो, a कॉमा a लिख सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ से आप a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, तो सेंटर भी पता चल जाएगा और रेडियस तो खैर वैसे पता चल जाएगा, a ही है आपके पास रेडियस, राइट। चलो तो फटाफट हम पता कर लेते हैं भाई क्या निकल कर आने वाला है। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ये चीज मैंने करने से ही हमें ये पता चल गया कि a और b दोनों ही आपके पास क्या है इक्वल है। ठीक है, चलो तो अब इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको a कॉमा a मानना है, तो अब हमारे पास आ गया a कॉमा a और दूसरा क्या आ गया आपके पास 2 कॉमा 1। तो इन दोनों के बीच में जो भी निकालूंगा वो रेडियस होगा, और वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो भी तो a ही है, अब वो r नहीं बचा, अब वो क्या रह गया a बच गया, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस a और ये वाले b दोनों ही आपके पास इक्वल है, तो या तो दोनों को a बोलो या तो दोनों को b बोलो भाई। ठीक है ना, चलो तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या निकलेगा 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस a का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा रेडियस के, और रेडियस क्या है मेरे पास a है। ठीक है ना, चलो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 4 स्क्वायर 4 मतलब 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 4a आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2a आ जाएगा इक्वल टू में a। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते ताकि रूट हट जाए और सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करते ही इधर आ जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, एक a स्क्वायर से a के स्क्वायर को उड़ा दो, उसके बाद देखते हैं क्या बच जाता है हमारे पास। हमारे पास बच गया भैया a स्क्वायर, फिर बच गया माइनस का 4a, फिर बच गया माइनस का 2a, फिर बच गया 1 और 4 5 बच गया, तो प्लस का 5 और इक्वल टू में बच गया 0। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस का 6a और प्लस का 5 इक्वल टू 0। आई ना बात समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a निकाल देंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम a निकाल देंगे। देखो भाई क्वेश्चन जो है वो घुमाने वाला दिया है, लेकिन डरना नहीं,
क्वेश्चन जो घुमाने वाला दिया है दिमाग को घुमा देगा। एक चीज़ और है, जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं, अच्छे से मतलब इतनी तो भाई इंग्लिश आनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट कह रहा है वो समझ में आ जाए। दूसरी चीज़, रियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। इसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाहते हैं बस वो समझा पाएँ। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी बोले ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इतनी ज़रूर आनी चाहिए कि भाई अपने आपके जो इमोशंस है, आपके जो फीलिंग्स है, आप जो एक्चुअल में कहना चाहते हैं उस चीज़ को व्यक्त कर सके, बता सके सामने वाले को, और वो अच्छे से समझ में आ जाए। कंप्लीट बिल्कुल सिंपल इंग्लिश, ठीक है। चलो अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो हाँ या नहीं। और जैसे हमें ए की वैल्यू मिले, वही रेडियस है हमारा, वही सेंटर है हमारा, सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। चलो तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, फैक्टराइज कर लेता हूँ। ये लिख लूँगा मैं ए स्क्वायर माइनस का 5 और माइनस का ए ले लेंगे तो कम बन जाएगा। जिसको मिडल टर्म भी नहीं आती भैया बेड़ा गर्क, ए माइनस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो, ए माइनस 5 इक्वल टू 0। अब लिख लो भैया ए माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर लिख लो ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू निकल कर आई 5 और ए की वैल्यू निकल कर आई 1। कोई भी नेगेटिव नहीं आया, मतलब हम दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो नेगेटिव होता तो हम कैंसिल कर देते एक वैल्यू को, बट यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब हमें दो इक्वेशन देखने को मिलेंगे भाई। अब ए की वैल्यू 2 आ गई, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, समझिएगा बड़े प्यार से। अब जो सेंटर होगा, सेंटर वो क्या हो सकता है, 5,5 हो सकता है, या फिर सेंटर क्या हो सकता है, और उस केस में रेडियस, इस केस में जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि सब कुछ ए है। देख लीजिए सेंटर ए तो 5,5 और रेडियस भी वही ए था तो वो ले लिया 5, तो ये केस नंबर 1 होगा। दूसरे वाले केस में क्योंकि ए की वैल्यू 1 भी आई है तो सेंटर 1,1 होगा और उस केस में रेडियस 1 होगा, तो 2 इक्वेशन बन के आएगी। तो चलो दोनों इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। सोल्व कर देते हैं, लिख लेते हैं पहले x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बना लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 1 25 से 1 25 को उड़ा दो भाई, यहाँ बच जाएगा x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y और क्या बच्चा 25। लो भाई 25 दैट इज इक्वल टू 0। ये तो एक इक्वेशन बन गई। मैच करोगे आंसर, कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 11वां का तीसरा पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10y प्लस का 25। आइए हाय हाय क्या सवाल किया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो अब दूसरा वाला भी तो इक्वेशन बनाना है, इसका मालूम है ना, दूसरा वाला इक्वेशन भाई बाकी है। हाँ कहीं पता चले यहीं छोड़ दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये सवाल आएगा कितने नंबर का, 20-30 नंबर का तो नहीं आ जाएगा, आएगा तो भैया 4 से 4 नंबर 5 नंबर यही बस, इससे ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें सेंटर जो लेना है वो 1,1 लेना है और जो रेडियस लेना है वो भी 1 लेना है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और रेडियस भी आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा मेरे पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y और 112 इक्वल टू 0। बस मैच कर लिया जाए आंसर, कहीं पता चले गलत निकल जाए भाई दिक्कत हो जाएगी, इतना मेहनत किया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 1, लो कर दिया ना गलत, प्लस का 1 है प्लस का 2 नहीं है, एक 1 से तो एक 1 कट ही जाएगा। कहाँ जा रहा है आशीष, क्या कर रहा है, सिट नो। चलो तो प्लस का 1, ऐसी गलती नहीं करना, प्लस का 1, एक प्लस का 1 बच जाएगा, बाकी एक एक करके दोनों साइड से कट जाएंगे। आई ना बात समझ में। देखो भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं तो प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा। एक बार मतलब सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस तरह की चीज़ें, देखिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखकर आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सभी क्वेश्चंस को बड़े प्यार से कर पाएंगे तो ये सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 100% आएंगे जहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अलग कंसेप्ट लग सकता है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपके पास हो सकता है वहाँ पे एक नया कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए जो शायद आज तक आपने कभी वो कॉन्सेप्ट देखा ही ना हो। तो ऐसा हो सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं।
इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट करने के बाद प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चंस की करना अनिवार्य है, उसके बिना और कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। आओ आगे चलें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जाता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। फिर से वही है, एक सर्कल नहीं, एक से ज्यादा सर्कल, मतलब इक्वेशन भी एक से ज्यादा, जो टच करता हो वाई एक्सिस को कहाँ पे, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, और फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस अच्छे से ध्यान समझना। एक और फिगर बना लेगा तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हमसे कहा जाता है एक ऐसा सर्कल बनाओ जो वाई एक्सिस को 4 यूनिट का डिस्टेंस पे कट करता हो भैया ओरिजिन से। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, 4 यूनिट का डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4। कैसे पता चला, एक्सिस की वैल्यू नहीं है ना वाई एक्सिस पे, इसीलिए तो वाई की 4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो 4 तो कट करता हो वाई पे, इंटरसेप्ट मतलब टच करता है वो 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, साथ में कंडीशन ये है कि वो एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का, एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। कैसे होता है इंटरसेप्ट, बताता हूं। ये ले लो सर्कल, ठीक है, और ऐसे करके बना दो। भाई इतना भी बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बना लेते थोड़ा सा। चलो, अब ये जो सर्कल है उसे 4 से टच करा दो ऐसे करके, और देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है ना वो एक्स एक्सिस का 2 जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो 6 है। इसी चीज को कहा जाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कुछ और नहीं होता, या तो एक्स एक्सिस का बोला जाएगा या तो वाई एक्सिस का बोला जाएगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है जो यहाँ पे कौन कट कर रहा है, सर्कल कट कर रहा है। आई ना बात समझ में, सर्कल का अंदर वाला पार्ट का जो इंटरसेप्ट है उसे इंटरसेप्ट कह रहे हैं एक्स एक्सिस का। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है हमसे। टिडिंग टिडिंग कहा जाता है। अब इक्वेशन बनानी, बस बता दिया जो बताता नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपको। अब आपको इक्वेशन बनानी है, यहाँ से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इधर भैया, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो यहाँ के आसपास कहीं पे एक सेंटर होगा, ठीक है ना। उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे एक्स की वैल्यू, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे वाई की वैल्यू। तो ये वाला तो वाई है जो कि हम 4 कह सकते हैं हंसते खेलते, बोलो हाँ या नहीं, है ना। वाई वाली, एक्स वाली नहीं पता चल रहा है सर, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 6 को ना 3 बना दो, 3। तो इधर वाला 3 हो गया, इधर वाला 3 हो गया, ये वाला 3 है, ये वाला डिस्टेंस 4 है। यहाँ से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। क्या ये रेडियस नहीं होगा, बताइए हाँ या नहीं। रेडियस कितना होगा मेरे पास, 5 होगा, ठीक है ना। ये कितना होगा मेरे पास, 5 होगा। तो रेडियस तो 5 पता चल गया भाई, लेकिन एक चीज़ हमें पता नहीं चली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है कितना। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत आ रही है, हम निकाल लेंगे भैया। ये यहाँ पे रेडियस 5 पता लगा, इसको मान लेते हैं कि ये ए है, तो रेडियस तो पता है ना भाई। एक ये वाला पॉइंट पता है हमें, और दूसरा पॉइंट हमें कौन सा पता है, ये वाला पॉइंट पता कर ले भैया। ये वाला पॉइंट भी नहीं पता हमें, लेकिन 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 एक ऐसा पॉइंट पता कर लेते हैं जो ये वाला है, बिल्कुल है ना, 0,4। तो ये वाला भी क्या क्या कितना होगा रेडियस आपके पास, रेडियस आपके पास 5 ही है, आपके पास बता ही रखा है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस तो 5 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुरंत ए की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमें सेंटर भी पता चल जाएगा। और एक बार अगर हमें सेंटर पता चल गया तो बल्ले बल्ले भैया तुरंत हम इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, चलो तो फटाफट निकाल लेते हैं डिस्टेंस किसके किसके बीच का। ये इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। चलो तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। कहीं रेडियस और वो सेम तो नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ से तो लग रहा है कि सेम आ जाएगा। ओ ए की वैल्यू वैसे भी 5 है। चलो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया 0, आइए हाई 5 ही निकल के आया। ए की वैल्यू भी देखो, ए की वैल्यू कितनी आई 5, तो ये हो गया आपके पास 5,4। कितना आ गया आपके पास 5,4। तो सेंटर पता चल गया 5,4 है भाई। रेडियस तो 5 दे ही रखा है हमें, 5 ही दे रखा है ना भाई। हाँ चलो, तो चलो फटाफट लगा दो इक्वेशन। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे लिखो x माइनस एच, एच की जगह कितनी है, कितने निकाला था 5 निकाला था, ये होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह कितना है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है,
ये बना लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 25 से 25 को उड़ा दो, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया मेरे पास x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y और क्या बच गया 16, तो यहाँ पे प्लस का 16 लिख दो बराबर में 0। लो भाई हो गया काम, ये हो गया आपके पास इक्वेशन तैयार हो गया। लेकिन क्या ऐसा एक और सर्कल नहीं बन सकता? अरे हाँ भैया बनेगा, लो मैं समझाता हूँ। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमने इसकी डुप्लीकेट बना दी, ये इसको लाकर हम ऐसा ही बिल्कुल सेम 4 सेंटीमीटर पे लाकर कट करवा देंगे, इस तरह से टच करा देंगे। हैं यहाँ पे सेट नहीं हो रहा भाई, ये तो अलग ही जा रहा है, गजब, ऐसा कैसे होगा? मतलब ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइनें मेरी टेढ़ी है और कुछ नहीं। कोई नहीं, मैं मैनेज करूँगा भैया, ऐसे ऐसे मैनेज करूँगा मैं तो ऐसे मैनेज करूँगा भाई। दिमाग लगा दिया ना मैंने, देखो मत समझ लो, ऐसा ही है। इस वाले पॉइंट पे कर रहा है, इंटरसेप्ट 6 बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस पे बना रहा है और 4 सेंटीमीटर पे टच कर रहा है, तो 0, -4 हो जाएगा, टिडिंग टिडिंग। तो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, सिर्फ ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे? एक्स वाले तो वही 5 ही रहेंगे, लेकिन वाई वाला कितना हो जाएगा आपकी बार -4 हो जाएगा, तो वाई वाली वैल्यू आपकी बार चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन में ये जो वाई की वैल्यू आई है माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, और आपका जो इक्वेशन तैयार हो चुका है। आई ना बात समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, बच्चा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल which touch the x-axis at a distance of 4 units from the origin and cut off an intercept of 6 units from the y-axis। सेम क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को कंपेयर करूं तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा, दिल गलती कर बैठा है फिर गलती कर बैठा है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया दिल गलती कर बैठा है, और ये वाला जो क्वेश्चन हो गया वो गलती कर बैठा है दिल। दोनों का मतलब सेम है, बस आगे पीछे घुमा दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला था, 4 यूनिट है वाई एक्सिस, 4 यूनिट पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है और 6 यूनिट का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस से बना रहा है। यहाँ पे क्या कह दिया भाई, 4 यूनिट का पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को और 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो मैं आपको फिगर बना देता हूँ, देखो इधर ऐसे बनाना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना बस और कुछ नहीं, ठीक है। देखो इधर, अब 4 पे टच करें, ऐसे बनाना, ऐसे, ये हमने एक सर्कल बनाया ऐसे करके, 4 पे टच करेंगे और 6 का इंटरसेप्ट कट करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलो 4 पे टच करेंगे और 6 का इंटरसेप्ट कट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस को 4 पे टच कर रहा है तो ये 4,0 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना वो 6 है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ें 5 हो जाएंगी एक तरीके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो देखते जाना, ये वाला 4 हो गया तो सेंटर हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो जाएगा 4,5। वैसे एक और सर्कल ऐसे आप नीचे बनाएंगे तो जिसका सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो 4 ही रहेगा, तो 4,-5 हो जाएगा, ये वाला -5। तो ये वाला और ये वाला सेंटर, और रेडियस वही 5 ही रहने वाला है, सेंटर, हाँ रेडियस तो 5 ही रहने वाला है, ये वाला डिस्टेंस, इसका भी रेडियस 5 ही रहने वाला है। तो भाई 4,5 सेंटर को लेकर और 5 जो रेडियस को लेकर इक्वेशन बना देनी है। यहाँ पे फिर से वाई वाले पे चेंज कर देना, बस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा, और प्लस माइनस दोनों में आ जाएंगे वाई वाले, और कुछ नहीं। तो 2 इक्वेशन तैयार हो जाएंगे आपके पास, सेम सेम बट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी करवाए मैंने आप लोगों को, समझ में आ गए होंगे। कर लेना भाई इसको, इतना तो बना ही लोगे, या फिर पूरे नल्ले के नल्ले ही हो, है कर लेना, ऐसा नहीं, ठीक है ना, कर लेना। चलो उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर पे चैनल पर एक नई स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं, अगली वीडियो प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।